हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं हिंदी की, और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लालो, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी फॉलो नहीं किया है वहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो भी जानकारी है वो मिल सके दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। किस कर्म में वर्तमुखी स्वर नहीं है? किस क्रम में वर्तमुखी स्वर नहीं है, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। आ, उ, ओ, औ। कौन सा वर्तमुखी स्वर नहीं है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा और एक बार से शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये वर्तमुखी स्वर नहीं है, बाकी यहाँ पर ये वर्तमुखी स्वर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक, इक, चीक, या फिर क्या करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे लाडलो। चलिए, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यादृच्छ प्लस एक, यादृच्छिक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है, बताइएगा दोस्तों। कौन सा शुद्ध शब्द है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? उन्नति कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों शुद्ध रूप में, बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उन्नति आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए ना, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य या फिर अशुद्ध शब्द, ये सब है जो कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं। एक नहीं, दो तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इससे, है ना। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा। किस कर्म में अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि किस में है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देवी प्लस अपर्ण, देव्यपर्ण, या फिर वी प्लस उह, व्यू, देई प्लस इनी, दयानी, या फिर अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अयादी संधि है, क्या दोस्तों? दई प्लस इनी, अयादी संधि है दायनी, क्या दोस्तों? दायनी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है, बताइएगा दोस्तों। स्वजन, दुर्जन, सर्जन, संहार, संक्षेप, विस्तार, या फिर चित्कार, या फिर चित्कार। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन से विलोम शब्द नहीं है, बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। ठीक है ना, बहुत कम विद्यार्थी आ रहे हो आप क्लास में। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वजन, दुर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस क्रमांक का शब्द, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, बताइएगा दोस्तों।
तत्सम है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा। भाप, शक्कर, लक्ष्य या फिर शेंग, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, लक्ष्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तत्सम शब्द है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। घन शब्द के लिए, घन शब्द के लिए सही बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा क्रमांक सही होगा घन शब्द के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस क्रमांक, क्या दोस्तों, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। देखिए सारे के सारे एग्ज़ाम आपको बता दूं 2013 के प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, दूसरे क्वेश्चन कहाँ से लेकर आएंगे वो, ठीक है ना। इतने सारे एग्ज़ाम करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन ही क्या दोस्तों बार बार रिपीट तो होना यहाँ पर है, चूँकि क्या है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम होता है तो रिपीट तो होंगे क्वेश्चन, तो ये तो आपकी गारंटी, और हर साल होते हैं। तो क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा पिछले सालों के पेपर यहाँ पर आप करेंगे, और वैसे आपको जितने भी पेपर करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, वो पिछले सालों के पेपर ही हैं लगभग, है ना। तो आपकी क्या है प्रैक्टिस उस अनुसार होगी जिस अनुसार आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आता है, और उस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। चलिए किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, और मैंने आपको क्या बोला था, उस बच्चे तक पहुंचानी है क्लास को जो अभी तक हमारी क्लास से वंचित है और पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। उस व्यक्ति, उस बच्चे तक पहुंचानी है जो अभी तक वंचित है हमारी ऑनलाइन क्लास से, तो उन तक पहुंचाइए जल्दी से क्लास को, और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। द्वार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द्वार खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, द्वार आपका दरवाज़ा हो जाएगा, या फिर जो रास्ता बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस कर्म में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रमांक में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, बिल्कुल सही हुआ है यहाँ पर। तो अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क आ चुका है, क्वेश्चन मार्क की जगह ही नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कोई तिनका गिन सकता है, क्या कोई तारे गिन सकता है, तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आएगा, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। हथेली का आंवला करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रत्यक्ष, क्या दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, या फिर जादू का खेल, या फिर निसंदेह बात, या फिर यथार्थ बात, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हथेली का आंवला, हथेली का आंवला मतलब कि दोस्तों यहाँ पर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 3 निसंदेह बात, किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होता है, वो बात को क्या कहते हैं यहाँ पर, हथेली का आंवला है। क्या दोस्तों, हथेली का आंवला है ये तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रम में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास किसमें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। ईश्वर प्रदत्त, ग्रहगत, हस्तलिखित, भूखमरा। करेक्ट आंसर बताइएगा। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 ग्रहगत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में पश्चय स्वर है। पश्चय स्वर किसमें है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। पश्चय स्वर किसमें है। ई उ ए बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा यहाँ पर पश्चय स्वर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभ्य, बुरा, दुष्ट, अत्याचारी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अब नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, उनके लिए यहाँ पर बता दूं, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना उनके लिए बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ या फिर लेट हो गई हूँ, क्लासें अब लेना स्टार्ट की है। तो उनके लिए बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हो सके आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारी की सारी क्लासें देखिए और उन्हें याद करने की कोशिश करें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो आपको सारी की सारी क्लासें देखनी ही पड़ेगी, यदि आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है तो, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और आप जितनी चाहे उतनी मेहनत, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं ना, आप कितना पढ़ सकते हैं, वो आपकी मेहनत है। चलिए बर्बर का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सभ्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलोम शब्द। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा दोस्तों। शब्द प्लस इतर, शब्देतर, अनु प्लस दित, अनुदित, रजनी प्लस ईश, रजनीश, अहम प्लस कार, अहंकार। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा दोस्तों। कौन, कैसे, तुम, क्या। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन इसमें प्रश्नवाचक है, इसमें भी प्रश्नवाचक, इसमें भी प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर 3 में आपका तुम आ गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं, बताइएगा। धेनु गर महिषी, मंदिर बारी गर, रुधिर रक्त लहू, हानि घाटा या लाभ। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा में सारे के सारे सही हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, रुधिर रक्त लहू, ये आपके रक्त के मतलब कि खून के पर्यायवाची हैं। किसके दोस्तों, खून के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। चक्रपाणी, क्या दोस्तों चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है।
चक्रपाणी में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में तत्सम रूप नहीं है बताइएगा। कौन सा तत्सम रूप नहीं है बताइएगा हमारे प्यारे दोस्तों। मरकटी, श्मश्रु, रीछ और लवंग। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिच बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है। किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है, आंसर दीजिएगा। सभी को कमेंट करना है और आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर सही नहीं है। अली अली, सखी व भंवरा, ठीक है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, क्या दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा सॉरी, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, या फिर अक्षय की पत्नी विद्वान है, या फिर शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह प्रातःकाल घूमने जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। किस कर्म में अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं है बताइएगा। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है, बताइएगा। अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 नंबर बिल्कुल, वह बहुत समझदार है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया किसमें है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। पानी में रस्सी ऐंठती है, या फिर बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, या फिर बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिसमें सकर्मक क्रिया आपके है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, क्या दोस्तों, ऐंठ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा कर्म ठीक नहीं है। कौन सा कर्म ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो कोई गड़बड़ है। कौन सा यहाँ पर गलत है, मतलब कि एक समान नहीं है, बताइएगा दोस्तों। कौन सा कर्म ठीक नहीं है बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4,
निर्जल, नियम, निर्दोष, निश्चल, ये आपका सही नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए पराधीन, पराजय, पराभव और पराक्रम, ठीक है ना, एक ही यहाँ पर क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। अवनति, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, यहाँ पर भी एक ही उपसर्ग। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों विनाश, विदेश, विपक्ष, विज्ञान, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ठीक नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पर है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 जिन्होंने बताया है, लालित्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों काउंट कर रहे हो ना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत, काउंट करते रहेगा ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कितने क्वेश्चन आपके सही गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, किस कर्म में विलोम उचित नहीं है? किस कर्म में विलोम उचित नहीं है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परितोष, संतोष, यहाँ पर विलोम उचित नहीं है, बाकी यहाँ पर आपकी सही है, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रमांक में अचीर और अजीर शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 नवीन और आंगन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन और आंगन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, बताइएगा। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, व्यंजन जुड़ते हैं, स्वर नहीं आते हैं। क्या दोस्तों, बीच में यहाँ पर स्वर नहीं आते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड में स्वर नहीं होते हैं, तो वो आप देख लीजिए कौन सा है, व्यंजन होंगे दोनों साइड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए यहाँ पर ऊ आ रहा है तो यहाँ पर स्वर आ गया, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ई आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ई आ गया, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए मैं और गे आ रहा है तो यहाँ पर संगठन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये आपके क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आ गया समझ में? देखिए संधि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाई गई है। यदि आपने नहीं देखी है संधि समास वाला वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया संधि और समास, वो आप देख लीजिएगा। जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया वहाँ पर, ईजी ट्रिक से बताया है, आप देख लीजिएगा दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है ना। चलिए, किस क्रमांक का तत्सम शब्द यहाँ पर बताइएगा, कौन सा तत्सम शब्द है, बताइएगा। सूरज, सूर, खेत या फिर सूत्र, करेक्ट आंसर बताइएगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तत्सम। तत्सम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए तत्सम शब्द बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नागिन के पंख लग जाना, एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना, या फिर अत्यधिक जहर चढ़ना, या फिर इसमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नागिन अरु पंख लगाई मतलब कि एक दोष के साथ में दूसरे का और जुड़ जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे और क्लास का आप सभी आनंद ले सकें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर आपको दी जाती है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती है, इसलिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा।
और वहाँ पर आप कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF नोट्स के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। और ये आप ही का चैनल है, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। और धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।